दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सब परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके जीवन में होगा। मेरे प्रियो मेरे दर्शकों, मैं इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो मैं चाहूँगी मेरे दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके। सो मेरे दोस्तों मेरे दर्शकों, मैं चाहूँगी आइए हम वचन की ओर चलेंगे। सो मेरे दोस्तों, मैं ली हूँ यूहन्ना 16 का 16 से लेकर हम 21 पद तक गौर करेंगे, मनन करेंगे। सो मेरे प्रियो, इस प्रकार से लिखा है, हम समझेंगे और विचार करेंगे। सो मेरे दोस्तों, हमारे यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है? हम नहीं जानते कि वह क्या कहना चाहता है या क्या कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे दोस्तों मेरे दर्शकों, आपने सुना होगा, मैंने पढ़ा है, हमारा यीशु मसीह कहते हैं कि थोड़ी देर बाद तुम मुझे देखोगे और थोड़ी देर बाद मुझे ना देखोगे। जब यह बात हमारे यीशु मसीह बोले और कहें इसलिए कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, जब यह बात बोले कि थोड़ी देर बाद मुझे देखोगे या ना देखोगे। सो मेरे प्रियो मेरे दर्शकों, जो चेले लोग थे वह आपस में बात विवाद करने लगे और कहने लगे, यह ऐसी कौन सी बात है, यह क्या बात है जो हमारे यीशु मसीह कहते हैं कि थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और थोड़ी देर में ना देखोगे, इसलिए कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। मेरे प्रियो, उन्होंने यह सोचा कि हमारा यीशु मसीह अपने पिता के पास चले जाएंगे, उस स्वर्ग में चले जाएंगे, हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन यह क्या रीज़न है, ये क्या है जो कह रहे थोड़ी देर बाद फिर मुझे देखोगे? उन्होंने यह बात पर जिक्र करने लगे और कुछ लोग कहने लगे, हमारे समझ में नहीं आ रहा कि यह क्या कह रहे हैं, हमारे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। और हमारे यीशु मसीह के नीचे इस प्रकार से लिखा, उन्होंने समझ गए कि यह आपस में वाद विवाद कर रहे हैं और मुझसे पूछना चाह रहे हैं। सो मेरे प्रियो, मैं चाहूँगी मैं पढ़ूँगी। सो इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने यह जान कर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उसने कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और थोड़ी देर में मुझे देखोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो मेरे दर्शकों, हमारे यीशु मसीह हमारे प्रभु उनके मन की बात को जान गए, समझ गए कि चेले लोग आपस में मेरे ही बारे में यह बात विवाद बात विमर्श कर रहे हैं कि ऐसी क्या बात है जो हमारे यीशु मसीह कह रहे हैं, थोड़ी देर बाद मुझे ना देखोगे फिर थोड़ी देर बाद मुझे देखोगे। ये कौन सी ऐसी बात है? वो आपस में बात करते, लेकिन हमारे यीशु मसीह जान गए। मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह अंतर्यामी, हमारे यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, वह हर एक मन की बात को जानने वाला है। इसलिए मैं कहूँगी आप लोगों से कि हमें लोगों से नहीं बल्कि इंसान से हमें लोगों से नहीं बल्कि परमेश्वर से डरना है। मेरे दोस्तों मेरे दर्शकों, हमारे अंदर कोई छल कपट, कोई बैर, कोई गलत विचार मन में नहीं उठना चाहिए किसी के प्रति। नहीं, हमारा यीशु मसीह सब लोगों से पहले जान जाते हैं। मेरे प्रियो, नीचे मैं चाहूँगी पढ़ूँगी। सो इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब मैं चला जाऊँगा, मेरे जाने के बाद तुम रोगे, तुम विलाप करोगे, तुम दुख करोगे, लेकिन संसार आनंद करेगा। मेरे प्रियो मेरे दर्शकों, यहाँ पे हमारे यीशु मसीह के कहने का मतलब ये है कि तुम लोग शोकित हो जाओगे, तुम रोगे, तुम्हें दुख होगा कि हमारे गुरु या हमारे यीशु वापस जा रहे हैं, लेकिन संसार आनंद करेगा। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगी, जिस
प्रकार से यदि कोई दो व्यक्ति दोस्त हैं, एक बुरा व्यक्ति और एक सच्चा व्यक्ति, तो मेरे प्रियो जब ये दोनों यदि दोस्त रहेंगे तो पहले तो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि सच बुरे कभी एक साथ नहीं रहते। यदि रहेंगे तो हमेशा बुरा सोचेगा कि ये कब चला जाए। हमेशा मुझे उपदेश देता रहता है, अच्छी अच्छी बातें बताता रहता है, पता नहीं क्या क्या कहता रहता है। हमें मतलब बुरा व्यक्ति हमेशा यह बात सोचेगा। लेकिन जब सच्चा व्यक्ति, सच्चा दोस्त कभी न कभी उससे अलग हो जाएगा, चला जाएगा, तो उसे बहुत सुकून मिलेगा कि अच्छा हुआ ये चला गया, इससे मुझे छुटकारा मिला। ये हमेशा उपदेश देता था, हमेशा जो नहीं सो बताता था। सो मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हमारे प्रभु कहते हैं कि तुम लोग तो शोकित हो जाओगे, तुम लोग तो दुख करोगे, विलाप करोगे, मगर संसार के लोग आनंद करेंगे, उन्हें सुख होगा, यानी वो खुशी होंगे कि अच्छा हुआ हमारे यीशु मसीह चले गए, अच्छा हुआ वो चले गए। सो मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह इस प्रकार से और कहते हैं, तुम्हें शोक होगा और हमें दुख होगा, हमें हमारे अंदर बहुत ही मतलब दुख महसूस होगा, लेकिन आनंद करेगा संसार। सो मेरे प्रियो, नीचे इस प्रकार से लिखा, हमारे यीशु मसीह से वादा करते हैं, क्या लिखा है, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह कहते हैं, परंतु तुम्हारा शोक और तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। तुम हमेशा, यानी उनके कहने का मतलब है, तुम मेरे कहे अनुसार चलना और मुझ में बने रहना, एक न एक दिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियो, जब हम उसकी बातों को और उसके कहे अनुसार चलते हैं और उसके आने का हम इंतजार करते हैं, हम अंत तक धीरज रखते हैं, तब हम आनंदित होंगे और तब हमें आनंद मिलेगा। मेरे प्रियो, नीचे यहाँ पर यीशु मसीह ने उदाहरण भी दिए हैं, इस प्रकार से लिखा है, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, जब कोई स्त्री बच्चे को जन्म देती है या उसके अंदर गर्भ में पल रहा होता है, तो उसे बहुत सारी परेशानियां, दुख, तकलीफ होती रहती हैं और होती हैं, लेकिन वह उस समस्याओं को झेलते हुए चली जाती हैं। और नीचे इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है, तब इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। हालेलुया। परंतु जब वह बच्चे के दे देती है, जब वह बच्चा जन्म दे देती है, तब उसे मतलब यह खुशी होती है कि संसार में एक व्यक्ति आया और फिर से वह संकट को, वह तकलीफ को, वह दुख को वो याद नहीं करती। इसीलिए हमारे परमेश्वर का कहने का मतलब, हमारे यीशु मसीह के कहने का मतलब अर्थ ये है कि एक दिन हमारे अंदर दुख आएगा, संकट आएगी, परेशानी आएगी, तकलीफ आएगा, मगर जिस प्रकार से उस स्त्री का जन्म जैसे ही बच्चा का दी और उसके संकट दूर हो गए, उसी प्रकार मेरे प्रियो, एक दिन हमारा भी दुख दूर हो जाएगा, सुख में बदल जाएगा। हमारे यीशु मसीह से कहते हैं, तुम्हारा शोक, तुम्हारा दुख आनंद में बदल दूंगा। उसने सिर्फ चले ही नहीं गए, हमारे रखवाली के लिए और हमारी रक्षा के लिए उसने अपने पवित्र आत्मा को भेजा और अपने आशीष को बनाए रखा है। और हाँ, उसकी नजरें स्वर्ग से हमेशा हम लोग की ओर बनी रहती है। सो मेरे प्रियो, मुझे विश्वास होगा यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। सो परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके जीवन में बना रहे। सो मेरा सभी को जय मसीह।